इस समय भाजपा के विधायक मेरे साथ हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी मेरे साथ हैं, अरविंद सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, लोगों को उम्मीदें थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले जो हैं वो हल होंगे, लेकिन क्वेश्चंस की बात करें तो भाजपा के कई विधायक हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि सरकार बच रही है और आप देखो कि जब डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, हमें रोका जाता है, वहाँ से शोर आ जाता है। वहाँ 4-4, 5-5 उनके एमएलएज बोलते हैं, हमारा एक एमएलए बोलता है पूरे दिन में। हम लगातार 2 बार बाइकाट भी कर चुके हैं इसके ऊपर। एक बार तो स्पीकर ने कुछ एनसी के एमएलए को भेजा था कि नहीं भाई हम आपको टाइम देंगे, फिर वही हालत है। सरकार बच रही है, वो अपने लोगों के चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे टाइम हो, ज़्यादा उनको दे रही है। आज ही हमने असेंबली में उठाया था प्रश्न कि भाई 7वां दिन है, हमने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ना कोई स्टार क्वेश्चन आया ना कोई अनस्टार क्वेश्चन आया। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि सरकार को लग रहा है कि एक्सपोज होंगे। यही मैंने स्पीकर से पूछा था, भाई क्या रूल है कोई कि आप किस किस का क्वेश्चन लगाएंगे नंबर 1 और किस सीक्वेंस में लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो नंबर 20 पे लगा देंगे जो क्वेश्चन डिस्कशन में ना आए। मुझे लगता है सरकार बच रही है इन सारे इशूज़ के ऊपर और सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आप देखो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कितना बोल रहे थे, उनको कितना पैसा है। जम्मू के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो ऐसे लग रहा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों को ये जो मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर रह गए हैं, ये यूटी के मिनिस्टर नहीं है। और जम्मू की फ्लड्स के बाद इस एरिए को बड़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है ताकि उस लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और जो स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं उनको दोबारा बिल्ड किया जाए। अरविंद सर, यही समस्या जो है आपके साथ भी आ रही है और कई और विधायक हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। रितेश जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी को मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और माइलस्टोन है हमारे लिए कि आज रणजी ट्रॉफी जो है एमपी को हरा के सेमीफाइनल में पहली बार इतिहास में उसने जगह बनाई है। सभी टीम को और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को उसके लिए मुबारकबाद। रितेश जी, आपने जो क्वेश्चन किया और आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और मेरा एरिया जो 100% अर्बन एरिया है और वहाँ पे जो मंत्री हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के वो उमर अब्दुल्ला जी हैं। वो क्वेश्चंस हमारे नहीं लाने का रीज़न एक है, वो उसके जवाब से बचना चाहते हैं क्योंकि ना इनको पावर कट के लिए को लेके कोई जवाब है और जो स्मार्ट सिटी की ये बातें करते हैं कि हम जम्मू के अंदर, मैंने असेंबली में 1-2 क्वेश्चंस थे उसको लेके कि इन 75 वार्ड्स को आपने जो स्मार्ट कंसीडर किया है उसके अंदर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को होनी चाहिए। इन्होंने बातों में तो वो बड़ी बातें की, लेकिन प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो सिटी के अंदर नहीं हैं। आपने मेरे नीचे तालाब तिल्लो वाला एरिया है, कुछ वार्ड नंबर 32, 40, 41 और फ्लड के 2 ना, मैं एक ये कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने अगर जगाया था 24 तारीख को तो वो अरविंद गुप्ता ने सुबह एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया था और उसमें चीफ मिनिस्टर भी मेरे साथ लाइव रहे थे। उन्होंने उस जब फ्लड की सिचुएशन थी, मैंने सुबह जब पहुंचा वहाँ पे 5:30 बजे, तब एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई थी और अपना सरकार भी सोई हुई थी। इनको ध्यान में लाया गया, लेकिन उसके बाद भी दोबारा जम्मू कश्मीर में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो प्रॉब्लम ना आए, उस पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। मेरे को लगता है कि सरकार जो है वो कश्मीर सेंट्रिक होकर चल रही है, उनको जम्मू को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। और आपने पीछे जी आपने जो बजट भी आया है वो मेरे को लगता है कि एनसी रिलेटेड ही बजट है। उन्होंने अपनी 50 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसी को फोकस किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीत के आए हैं उसको इग्नोर किया गया है। नरेंद्र सर, जिस तरह से आपने फ्लड की तरफ इशारा किया, अरविंद जी ने फ्लड की तरफ इशारा किया, जो फंड्स दिए जा रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि असेंबली में भी क्वेश्चन आया था कि जब फ्लड्स जम्मू में आए थे तो इन्होंने जो 10-10 करोड़ रुपया डिप्टी कमिश्नर को दिया था, जिन एरियाज़ में फ्लड्स नहीं आए थे उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये अच्छा होता है कि जिस एरिया में फ्लड्स है उनको ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1430 करोड़ रुपया दिया हुआ है। हम एज ए वॉच डॉग काम करेंगे और जो हमारे जम्मू रीजन के एरिया अफेक्टेड है उन एरिया को जरूर डेवलप कराएंगे, उसके लिए हम सब लड़ेंगे। आखिर में ऑनरेबल स्पीकर साहब से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई स्पीकर इज़ ए न्यूट्रल पोस्ट और उनको जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने तो बजट पेश किया, उन्होंने तो डिलीवर करना है। जो अपोजिशन पार्टी हैं, हम लोग सभी जो अपोजिशन के लोग हैं वो एज ए सरकार अच्छी चले उसके लिए डिबेट करना चाहते हैं कि सरकार की कमियां कहाँ हैं, आप इसको ठीक करो। स्पीकर साहब को चाहिए कि जो अपोजिशन के वहाँ एमएलएज बैठे हैं उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को उठा सकें और सरकार उस एरिया को अपनी जो गलतियों को ठीक कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। 27 दिन तक जो है ये सत्र चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भाजपा के नेताओं की बात करें, भाजपा के एमएलएज की बात करें, उनका बार बार जो है ये
प्रश्न उठाना कि उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जिस तरह से यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ओपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ओपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और यही आरोप जो है भाजपा के विधायक लगातार लगा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे को लेकर जो है भाजपा ने वॉकआउट भी किया। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।